गोल आपका ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। Welcome to the third lecture of Utilization of Electrical Power. In this lecture, the title is asked Principle of Selection of Motor Drive. ये जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मोटर ड्राइव या इलेक्ट्रिकल ड्राइव, ये आता है एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो मैंने इसके लिए सफिशिएंट यहाँ पे आंसर बनाया है। इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमको किसी गिवन वर्क के लिए कोई हमारे पास मान लीजिए कोई वर्क है, इस वर्क को करने के लिए हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल ड्राइव की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव हमको चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव का जो सिलेक्शन है वो हम कैसे करेंगे, अगर हमारे पास कोई एक वर्क है, इस वर्क को हमको क्या करना है, एकम्प्लिश करना है यूजिंग इलेक्ट्रिकल ड्राइव। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव के किन किन चीज़ों को हम देखेंगे जो कि हमारे वर्क के साथ मैच करे, कंपैटिबल हो। तो हमारे वर्क को पहले हमको समझना पड़ेगा और उस वर्क के हिसाब से जिस तरह की क्वालिटी, जिस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रिकल ड्राइव में होगी, उसी तरह के इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे उस वर्क के लिए चुना जाएगा। तो मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ कि किस तरह के रिक्वायरमेंट के लिए किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में। मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट है स्टेडी स्टेट ऑपरेशन की। आपको क्या करना है, स्टेडी स्टेट ऑपरेशन चाहिए आपको अपने वर्क में, जिसमें स्टेडी स्टेट तौर पर वो हमारे जो मोटर्स हैं वो काम करें। तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है इलेक्ट्रिकल ड्राइव का, ये इंपॉर्टेंस रखेगा। दूसरा, उसका स्पीड रेगुलेशन कितना निकल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्पीड रेंज कितना है, एफिशिएंसी कितनी है, उसका ड्यूटी साइकिल किस तरह का है, फिर उसके क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन क्या क्या है, स्पीड फ्लक्चुएशंस, इस तरह से चीज़ों को देखना पड़ेगा अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो स्टेडी स्टेट ऑपरेशन का है। दूसरे केस में ट्रांजिएंट ऑपरेशन टाइप का अगर आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो इसमें आपको वैल्यूज़ देखनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रिकल ड्राइव के, एक्सीलरेशन की वैल्यू और डेसिलरेशन की वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा उसकी स्टार्टिंग, ब्रेकिंग और रिवर्सिंग परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिएंट में काम करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव हमको चाहिए उसमें इस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि एक्सीलरेशन और डेसिलरेशन की वैल्यूज़ अच्छी होनी चाहिए, फिर स्टार्टिंग, ब्रेकिंग और रिवर्सिंग परफॉर्मेंस भी उसका बढ़िया होना चाहिए। तीसरा जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है ये होता है रिलेटेड टू द सोर्स। मतलब रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द सोर्स, किस तरह का सोर्स हम यूज़ करने वाले हैं उसके ऊपर भी हमारे इलेक्ट्रिकल ड्राइव वेरी करते हैं। जैसे कि हमारा टाइप ऑफ सोर्स है तो उसमें डीसी इलेक्ट्रिकल ड्राइव या एसी इलेक्ट्रिकल ड्राइव। मान लो अगर हमारा जो रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हमारा अवेलेबिलिटी सोर्स की डीसी है, वहाँ पे हमको क्या चाहिए होगा, डीसी इलेक्ट्रिकल ड्राइव चाहिए होगा, है ना। और उसकी कैपेसिटी भी साथ में हम देखते हैं, जहाँ पे हमारे पास एसी सोर्स अवेलेबल है वहाँ पे हमको एसी ड्राइव चाहिए होगा। तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द सोर्स में हम टाइप ऑफ सोर्स और उसकी कैपेसिटी को देखते हुए सिलेक्शन कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिकल ड्राइव का। साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, जिसमें कि हम हाई वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं या लो वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पावर फैक्टर किस तरह का निकल रहा है, आपको पता होगा पावर फैक्टर क्या है, कम होने से जो बिजली कंपनी हमको सप्लाई देती है वो ज़्यादा बिल चार्ज करती है ना, क्योंकि पावर फैक्टर उनको फिर मेंटेन करना पड़ता है, तो उसकी कॉस्टिंग अलग से लग जाती है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल ड्राइव को हम यूज़ करना चाहेंगे जिसमें हमको कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसके बाद ऐसे भी ड्राइव्स हैं जिसमें क्या होता है, हार्मोनिक्स को कम किया जाता है। ऐसे ड्राइव्स होते हैं जिसमें लोड में आने वाले हार्मोनिक्स की वजह से, लोड में होने वाले चेंजेस की वजह से हार्मोनिक्स का इफ़ेक्ट पड़ता है, और उस हार्मोनिक के इफ़ेक्ट को हटाने का, एलिमिनेट करने का भी कैपेबिलिटी हमारे इलेक्ट्रिकल ड्राइव में होना चाहिए। तो इस तरीके से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको आप कवर कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में। तो इस तरीके से हमने 3 मेजर हमने देखा, ये मशीन से रिलेटेड थे। अगर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट है, अगर ट्रांजिएंट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट है, और अगर रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेटेड टू द सोर्स है, सोर्स से रिलेटेड अगर कोई रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह की चीज़ों को हम देखेंगे।
चौथा जो पॉइंट है वो है कैपिटल, मतलब आपका जो कैपिटल रनिंग कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट है और रनिंग कॉस्ट है, मेंटेनेंस की नीड है, ठीक है, और उसकी जो लाइफ है वो कितनी है, ठीक है। उस वर्क में जो अपन इलेक्ट्रिकल ड्राइव यूज़ करेंगे उसके कैपिटल और रनिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, मेंटेनेंस नीड क्या क्या है, उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस तो नहीं लगेगा बार बार, उसकी लॉन्ग लाइफ है कि नहीं, इस तरह की चीज़ों को भी चेक किया जाता है। पांचवा, जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव हम यूज़ करेंगे, चूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है ना, वो भी चेक करना पड़ेगा कि वो रिलायबल है भी कि नहीं है, कि ज़्यादा देर दिन तक चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इस तरीके की चीज़ों को देखा जाता है। छठवां जो हमारा प्रिंसिपल है ये बताता है कि एनवायरनमेंट और लोकेशन, हमारा जो चूज़न वर्क है उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो लोकेशन है, जिस जगह पर वो काम कराना है, उस जगह के लिए हमारा कौन सा इलेक्ट्रिकल ड्राइव सूटेबल होगा, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव। सेवेंथ इज स्पेस एंड वेट रिस्ट्रिक्शन। देखिए, स्पेस का रिस्ट्रिक्शन तो होगा ही और वेट का भी होता है, तो स्पेस का रिस्ट्रिक्शन होने से हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रिकल ड्राइव को चूज़ करना पड़ेगा हमको अपने काम के लिए जिसमें कॉम्पैक्टनेस हो, जो कम जगह घेरता हो और ज़्यादा काम कर सके। तो हमारे पास 3 ड्राइव हैं, इंडिविजुअल ड्राइव है, ग्रुप ड्राइव है, मल्टी मोटर ड्राइव है, तो उसमें भी और दूसरे क्लासेस हैं। तो आप ये सेलेक्ट करने के लिए देख सकते हैं कि कौन से टाइप का ड्राइव ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, मतलब जिसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो ऐसी जगह जहाँ पे हमको वर्क करना है वहाँ पे अगर स्पेस और वेट की रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेड स्पेस है हमारे पास और लिमिटेड वेट कैरी कर सकते हैं, तो उस जगह पर हम क्या करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रिकल टाइप को सेलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा जगह नहीं लेते, कम स्पेस लेते हैं और कम वेट कैरी करते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं जो कि काम आते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर ड्राइव। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जो आपके काम के हो सकते हैं और एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर दिला सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आता है 5 मार्क्स का, तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन डील किया। इसके प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिए, थोड़ा और स्टडी कर लीजिए और इसको एलेबोरेटिव आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।